नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स जिसके जो भी चल रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब ये क्यों बन रहा है इसको भी समझते हैं और इसी से आपका निकलेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए सॉलिड का एक बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग अपने घरों में, लगभग सभी के घरों में पाया जाता है, सभी लोग आप लोग जनरली समर्स में यूज़ करते हो, और वो क्या है? आइस, ठीक है। आइस जब तक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज़र में रखी हुई है तब तक वो आइस फॉर्म में रहती है। जैसे ही आप उसे बाहर निकालते हो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। किस शेप में आ जाएगी? सॉलिड से चेंज होकर किस में आ जाएगी? लिक्विड में आ जाएगी, वाटर फॉर्म में आ जाएगी। और वाटर को जैसे ही आप फ्रिज में रखोगे, फ्रीजर में रखोगे, वो फ्रीज हो जाएगा किस फॉर्म में? आइस फॉर्म में। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से वापस से सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं, जो हमने वाटर लिया है, वाटर को अगर आप गैस पे रखोगे तो क्या होगा? उबलेगा पानी, पानी उबलेगा तो वेपर्स बनेंगे। यानी कि गैस का बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? वाटर वेपर हो गया। तो वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में वाटर चेंज हो रहा है आपका, और वापस से जो पानी आपने उबाल रहे हैं, आप जो बॉईल कर रहे हैं, वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। और उसको वापस से आप ठंडा करो तो वो वापस से किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वापस से पानी बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉलिड से गैस की बात करते हैं। ये एक डायरेक्ट कन्वर्जन होता है जो जनरली नहीं देखने मिलता है। सभी लोग अपने घरों में कपूर यूज़ करते होंगे जिसे हम बोलते हैं कैम्फर। तो जो कैम्फर है एक ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा अपने घरों में, अगर आप कपूर को खुले में रख दो तो वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। तो कैम्फर इज द एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। तो ये जो आपका ट्राइंगल है, जब आपका एक स्टेट ऑफ मैटर किसी दूसरे स्टेट में चेंज होता है, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, या फिर सॉलिड से गैसियस स्टेट में कोई भी चेंजेस होता है, जब कोई भी मैटर आपका स्टेट ऑफ उसकी स्टेट चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और वी कैन डिफाइन इट एज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये जो सॉलिड से लिक्विड का इंटर कन्वर्जन है, उसमें क्या होता है कि जो आपका सॉलिड है वो अभी ठंडक के उसमें था, यानी कि आपने जब आइस को फ्रीजर में रखा तो वहाँ पे क्या था? ठंडक थी, ठीक है। जब आपने उसे बाहर निकाला तो उसे थोड़ा टेम्परेचर मिला, यानी कि गर्मी मिली, तभी वो मेल्ट होकर लिक्विड में आया। तो जो मेल्टिंग है लिक्विड की, उसे हम उसका क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वहीं पे जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ तो उसको यहाँ पे टेम्परेचर हॉट था, जब यहाँ गया तो उसे कोल्ड मिला, तो उसे उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे आइस फॉर्म में वाटर चेंज हो रहा है उसे हम उसका क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और वहीं पे जब आप लिक्विड को उबाल रहे हो जिससे वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस लिक्विड का जिस स्टेट पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल होकर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। जो लिक्विड से गैसियस स्टेट आपकी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। इसे हम बोलते हैं इवापोरेशन का प्रोसेस। और वहीं पे जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, यानी कि जो आपने बॉईल करा, एक टेम्परेचर रीच हो गया, उसके बाद आप उसे ठंडा करते हो, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, घट रहा है, वापस से गैसियस स्टेट किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन का प्रोसेस।
ठीक है, लिक्विफैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट को रीच किए सॉलिड डायरेक्टली जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंसेस ऐसे प्रोसेस को शो करते हैं, यानी कि कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, उसके अलावा एयर फ्रेशनर हो गया, परफ्यूम हो गया। आपका परफ्यूम क्या होता है? परफ्यूम आप डालते हो, स्प्रेड करते हो, थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल रहती है पूरे कमरे में रीच करेगी, यानी कि वो स्टेट फैल रहा है पूरे रूम में, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो वो भी एक तरह का क्या है? सॉलिड है। वहीं पे आपका एयर फ्रेशनर हो गया, जैसे आप लोग वॉशरूम्स वगैरह में एम्बी प्योर का जो देखते हो एयर फ्रेशनर लगा होता है, या कार्स में यूज़ करते हो, ताकि जो स्मेल है वो आपकी ना रहे, एक अच्छी स्मेल आए, तो उसके लिए आप सॉलिड का यूज़ करते हो, सॉरी एयर फ्रेशनर का यूज़ करते हो। तो एयर फ्रेशनर भी एक टाइप का सॉलिड टू लिक्विड स्टेट का इंटर कन्वर्जन दिखाता है। जो सॉलिड है वो आपका डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, मॉथ बॉल्स हो गई, एयर फ्रेशनर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, ये सारे आपके सबलाइम सब्सटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके सबलाइम सब्सटेंसेस। और ये जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, कैम्फर सॉरी सॉलिड टू गैस जो स्टेट्स में चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसी में यहीं से आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। यानी कि मैटर को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप बना सकते हो, बट उसे आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में, या फिर सॉलिड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये था आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ। Thank you for watching.